नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे हाथ की हथेली में कौन सी उंगली हमें क्या बताती है, कहाँ पर्वत होता है, कहाँ चंद्र पर्वत होता है, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये पहली उंगली जिसको हम लोग तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये वाली, इसको कहते हैं गुरु। गुरु की लाइन है, गुरु की ये उंगली कहलाती है। और गुरु के ही नीचे ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ, इसको कहते हैं गुरु पर्वत। ठीक, तो ये गुरु की उंगली होगी और ये गुरु का पर्वत हो गया। इसी तरह से इसको बोलते हैं शनि की उंगली। और शनि के नीचे ही इस एरिया को, यानी कि ये वाला एरिया जो है, ये इसको बोलते हैं शनि का पर्वत। उसके बाद ये है सूर्य की उंगली, तीसरी उंगली हम लोग सूर्य की उंगली बोलते हैं। और इसी के नीचे ये जो एरिया है, यानी ये पूरा पोर्शन इतना, ये इसको बोलते हैं सूर्य का पर्वत। चौथा है, इसको बोलते हैं बुध की उंगली। सबसे छोटी उंगली जो होती है बुध की उंगली होती है। इसी के नीचे ये वाला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बुध की उंगली। इसी तरह से ये चारों उंगली और मैंने चारों पर्वत आपको बता दिया। अब अंगूठे के बगल वाला भाग, ये एरिया जो होता है, जिसको हम ये बोलते हैं, ये एरिया पूरा, इसको बोलते हैं शुक्र का पर्वत। और ये अंगूठा शुक्र को प्रदर्शित करता है, ये शुक्र। उसके बाद इधर वाला एरिया ये शुक्र हो गया, और इसके बगल वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन चंद्रमा का पर्वत कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये पोर्शन आपका चंद्रमा का है। और बीच में ये जो दोनों के बीच में जो गैप है, इसको कहते हैं हम लोग केतु का पर्वत। यानी कि बीचों बीच में यहाँ पे जो एरिया होता है वो केतु का पर्वत कहलाता है। ठीक, और राहु का पर्वत कहाँ होता है? राहु का पर्वत ये समझिए, ये इन लाइनों के बीचों बीच में यहाँ पे कहीं इस जगह ये राहु का पर्वत कहलाता है। यानी कि हमारे सेंटर में बीचों बीच में इस जगह आप देखेंगे तो ये राहु का पर्वत कहलाता है। उसके बाद मंगल, बुध का पर्वत और चंद्रमा पर्वत के बीच में मंगल का पर्वत होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये लाइन, ये बुध का पर्वत हो गया, ये चंद्रमा का हो गया, इतना हिस्सा जो है ये आपका मंगल का पर्वत हो गया। और मंगल का पर्वत इधर भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, अंगूठे के बगल में ये जीवन रेखा जो आपकी जा रही है, वो अंगूठे के बीच का ये पोर्शन जो है, ये मंगल का पर्वत कहलाता है। यानी कि आप यहाँ पे देख लिए तो लगभग यहाँ पे इस जगह पे ये थोड़ा सा एरिया आपका मंगल का पर्वत कहलाता है। तो मंगल के पर्वत दो होते हैं। अब आज मैंने बात सब बता दिया आपको कि सूर्य की उंगली कौन सी होती है, पर्वत कौन कौन से होते हैं, ताकि जब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्र पर्वत से कोई रेखा जा रही है। अब रेखाएं भी कई तरह की होती है, कोई चंद्र से जा रही, कोई शुक्र से जा रही, कोई मंगल से जा रही, कौन कौन सी रेखाएं आ रही, कौन कौन से चिन्ह बनेंगे, इस पे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज ये है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन सी उंगली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पर्वत कहाँ पे होता है, और हाथ में ये सब चीजें कैसे देखी जाती हैं। और आखिरी में ये होता है मणिबंध, इसको बोलते हैं। ये जो रेखा होती है, हाथ का जोड़ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन एक लंबी लंबी सी, एक या दो लाइनें, किसी के 3 लाइनें होती हैं। इसको बोलते हैं मणिबंध। क्या बोलते हैं मित्रों? मणि बंध। अब 1 2 3 लाइनों में क्या अंतर आता है, डिफरेंस, क्या प्रोडक्शन हो सकती है उसकी, इसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो बात समझ में आ गई मित्रों, सब समझ में चीजें आ रही हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। इसी में एक हमने बताया था आपको, जैसे ये तो जीवन रेखा होगी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा होगी, हृदय रेखा होगी, और भाग्य रेखा हमेशा यहाँ से निकलती है। भाग्य रेखा के निकलने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ की रेखा तो यहीं से आधी मिल जाएगी, किसी की पूरी, लेकिन उसका क्षेत्र जो होता है वो यहाँ से ऐसे निकलती है। जाती जितनी भी रेखाएं जाएंगी सब शनि पर्वत के नीचे ही। जो भी रेखा घूम के, चाहे चंद्रमा से जा रही हो ऐसे, चाहे यहाँ से जा रही हो, जो शनि पर्वत पे आएंगी उसको हम लोग भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहते हैं। सबके हाथों में होती, किसी के में आधी होंगी, किसी में चंद्र पर्वत से जाएगी। इन सब का अलग अलग रिजल्ट है। कौन सी रेखा क्या बताती है, उसके भाग्य के बारे में, ये सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो मित्रों, कैसा लग रहा प्रोग्राम? अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर